हाय गाइस, वेलकम टू एक्सेल। सो आज की इस वीडियो में आपको एक्सेल के वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको सॉल्व करने के बाद आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक्सेल की ये प्रैक्टिस शीट, जिस प्रैक्टिस शीट के अंदर आप 80 to 90% क्वेश्चन आंसर विद डेटा मिल जाएंगे। बस आपने इस वीडियो को बिना स्किप के लिए कंप्लीट देखना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, ये है वो डेटा जिसके अंदर एक्सेल के मैंने काउंटिंग, लॉजिक, कैलकुलेशन, लुकअप फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, पिवट टेबल, एवरीथिंग जो कि किसी भी एक्सेल के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए हेल्प करते हैं, वो सब कुछ मैंने इस फाइल के अंदर कवर कर रखा है। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, वो सब कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट वन इज द काउंटिंग फंक्शन। तो ये एक डेटाबेस है जिसके अंदर एम्प्लॉय नेम, एज और ईमेल आईडी मेंशन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है टोटल 4 हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू वी हैव एज डेटा फॉर। इट मीन्स कि एज डेटा वाले कॉलम के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, सो यहाँ पर इजीली हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू काउंट। नाउ फॉर्मूला सेलेक्ट करके इसके अंदर इस इंटायर रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक एम्प्लॉयज़ का नेम मेंशन है, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पर रिजल्ट आया टोटल 6। इट मीन्स एम्प्लॉय के अगेंस्ट जिस एम्प्लॉय का यहाँ पर एज मेंशन है वो है टोटल 6। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर लिस्टेड इन द टेबल। तो इक्वल टू काउंटा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे काउंटा फंक्शन, बिकॉज काउंट नंबर्स को काउंट करता है, बट काउंटा जो फंक्शन है वो नंबर एंड टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। देखो, सो यहाँ पर काउंट अप्लाई किया। नाउ इस एम्प्लॉय नेम को इंटायर सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पर रिजल्ट आया 12। इट मीन्स कि यहाँ पर टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं इस डेटा के अंदर उनका काउंट है 12। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, काउंटा के अंदर हम नंबर एंड टेक्स्ट दोनों को काउंट कर सकते हैं। तो बट यहाँ पर जो मैंने रेंज सेलेक्ट किया था इसके अंदर ओनली टेक्स्ट है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर टाइप करता हूँ, देखते हैं क्या हमारे रिजल्ट के अंदर कोई चेंज आ रहा है। नो, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो काउंट फॉर्मूला ओनली नंबर्स काउंट करता है, काउंटा फॉर्मूला नंबर एंड टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईमेल एड्रेसेस आर मिसिंग। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस जो मिसिंग हैं हमने उनका काउंट निकालना है इस ईमेल वाले कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे काउंट ब्लैंक इक्वल टू काउंट ब्लैंक। ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा जिस भी हम रेंज की सिलेक्शन देंगे। तो यहाँ पर अगेन हम इस इंटायर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो टोटल 6 एम्प्लॉयज़ की ईमेल आईडी यहाँ पर मिसिंग है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर एज्ड ओवर 30। यहाँ पर हमें लगाना है कंडीशन। इट मीन्स इस एज वाले कॉलम के अंदर ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ की एज यहाँ पर मेंशन है जिनकी एज ओवर 30 है। तो इक्वल टू काउंटिफ। नाउ फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर अगेन रेंज, इस रेंज को मैंने इंटायर सेलेक्ट किया। नाउ कॉमा, अब ग्रेटर देन 30 अप्लाई करना है एज अ कंडीशन। तो यहाँ पर कोट्स अप्लाई करेंगे, कोट्स के अंदर ग्रेटर देन 30। नाउ अगेन कोट्स क्लोज करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर रिजल्ट आया 3। इट मीन्स टोटल 3 एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर जो एज मेंशन है वो ओवर 30 है। साथ ही में देखो आपको यहाँ पर फॉर्मूला के सिंटैक्स शो कर रहे हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग काउंटिंग फंक्शन, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट शीट पे। सो सेकंड है कैलकुलेटिंग परसेंटेज। नाउ ये डेटाबेस है, इसके अंदर क्वेश्चन जो मेंशन है, इंसर्ट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। इट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे कि एप्पल है, एप्पल की जो कॉस्ट है वो 50 है, सेलिंग प्राइस 70 है, तो यहाँ पर हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट मिला है। तो इक्वल टू, जैसा कि ऊपर मेंशन है, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नाउ ब्रैकेट क्लोज, देन इसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, एंटर। अब इसको अगेन ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे Q1 का हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया है कि कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, ना मूव करते हैं नेक्स्ट शीट पे, जो कि है लुकअप फंक्शन। अब लुकअप फंक्शन, यहाँ पर मैं वी लुकअप, एक्स लुकअप एंड इंडेक्स एंड मैच, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करने वाला हूँ, सो दैट लुकअप के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो इसके अंदर मैंने टोटल लिया है 2 क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज इन कॉलम एफ लुकअप द डिपार्टमेंट आईडी इन कॉलम के एंड रिटर्न द मैनेजर नेम। सो कॉलम एफ के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लुकअप करना है डिपार्टमेंट आईडी का फ्रॉम कॉलम के। अब कॉलम के कहाँ पर है, ये रहा कॉलम के, इससे मुझे डिपार्टमेंट की आईडी को यहाँ पर लेकर आना है। तो
तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि वी लुकअप के अंदर हम ऑलवेज लेफ्ट साइड की वैल्यू को ही लुकअप कर पाते हैं, बट एक्स लुकअप जब से आया है हम लेफ्ट एंड राइट साइड किसी भी साइड की वैल्यूज़ को लुकअप कर सकते हैं। सो इक्वल टू वी लुकअप के अंदर हम ओनली राइट साइड की वैल्यू का ही लुकअप कर सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लूँगा डिपार्टमेंट आईडी एज अ लुकअप वैल्यू, देन कॉमा, नाउ टेबल एरे। अब यहाँ पर हमें टेबल एरे के अंदर ध्यान रखना है कि इंटायर टेबल को सिलेक्ट करना, लाइक कि जहाँ से मुझे लुकअप लगाना है, जो मैंने रेफरेंस दिया वही होगा। जैसे मैंने आईडी का रेफरेंस दिया, नाउ आईडी के बेस पे मैनेजर प्लॉट करना है, तो आईडी के साथ में मैनेजर मैंने सेलेक्ट किया। ओके, अब इस इंटायर सेल को हमने F4 टाइप करके लॉक कर देना है, देन कॉमा। नाउ कॉलम डिपार्टमेंट आईडी से मैनेजर नेम का जो कॉलम है वो सेकंड है, तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा 2, देन एग्जैक्ट मैच कराने के लिए कॉलम 0, नाउ ब्रैकेट क्लोज। अब इस पर डबल टाइप करेंगे यहाँ फॉर्मूला पे, तो ये ऑटोमेटिकली इंटायर डेटा ड्रैग हो जाएगा और आईडी के बेस्ड पे मैनेजर का यहाँ पर नेम आ चुका है। ना अब सॉल्व करते हैं अपना हम सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, ना फॉर्मूला सेलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू यहाँ पर आईडी होगा बिकॉज मुझे बेस्ड ऑन आईडी डिपार्टमेंट प्लॉट करना है यहाँ पर, देन कॉमा। ना लुकअप एरे, यहाँ पर हमने इंटायर रेंज को नहीं सिलेक्ट करना है, जिस भी कॉलम का रेफरेंस देना है उसी कॉलम को अगेन सिलेक्ट करना है, देन कॉमा। अब जो रिटर्न एरे लेके आना, लाइक उसके अगेंस्ट में क्या मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, इसको अगेन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कोई भी कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं देना है, जस्ट एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिजल्ट। ये देखो, अब यहाँ पर हम डबल टाइप करेंगे, ये फॉर्मूला इंटायर डेटा पर ड्रैग हो जाएगा, बट इसके अंदर देखो 3 ही डिपार्टमेंट का नेम आया, रेस्ट ऑफ यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं हैश एन। ऐसा क्यों? अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूँ तो मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने इन पर्टिकुलर सेल्स को लॉक नहीं किया जो कि हमें करना चाहिए था। तो फॉर्मूला बार के अंदर मैंने इसको इंटायर सेलेक्ट किया, देन F4 टाइप करेंगे लॉक, अगेन इसको भी इंटायर सेलेक्ट करेंगे F4 देन लॉक। अब इसको ड्रैग करेंगे तो रिजल्ट सभी पे आ चुका है। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी बिकॉज इसके अंदर मैंने बहुत कुछ कवर किया है, ठीक है। बट जो मैं आपको आज यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दोगे तो ये आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। सेट इन द सेंस कि आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ना लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी ही लर्निंग रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शीट पे जो कि है टेक्स्ट फंक्शन। ओके, वेट, यहाँ लुकअप फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर बी लुकअप और एक्स लुकअप अप्लाई करके डेटा तो निकाल लिया, बट मैंने एक बोनस पॉइंट मेंशन किया था कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंडेक्स एंड मैच फंक्शन और उस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ पर हम निकालेंगे डिपार्टमेंट नेम। अब वो कैसे होगा? तो सिंपल है, इक्वल टू इंडेक्स, ना फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर एरे सिलेक्ट करना पड़ता है। अब एरे वो चाहिए जो हमें यहाँ पर रिटर्न करना है। रिटर्न क्या लेकर आना है? वेबसाइट, डिपार्टमेंट का नेम जो यहाँ पर मेंशन है वेबसाइट, इसको मैंने इंटायर सेलेक्ट कर लिया, देन इसको हम लॉक कर देंगे F4 से, देन कॉमा। अब यहाँ पर रो नंबर जगह पे मैं अप्लाई करूँगा मैच फंक्शन, फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब मैच किससे कराना है? वो कराना मुझे डिपार्टमेंट आईडी से, तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर मेंशन है और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, देन कॉमा। अब ये मांगता है लुकअप एरे। लुकअप क्या करेगा? वो करेगा डिपार्टमेंट आईडी, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी इजीली लॉक कर दिया हमने। देन अब इस फॉर्मूला को क्लोज करेंगे, कॉमा 0 से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर क्लोज किया मैच फंक्शन को, मुझे क्लोज करना है अब इंडेक्स को, तो अगेन कॉमा अप्लाई करेंगे और इसको भी एग्जैक्ट मैच कराने के लिए 0, नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पर रिटर्न आ गया वेबसाइट, ड्रैग कर देंगे तो रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि क्या एक्स लुकअप और इंडेक्स मैच से रिजल्ट सेम आया है, तो ऐसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, बट हम डेटा पे काम करेंगे तो इक्वल टू दिस एंड देन इक्वल टू दिस, इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर ट्रू आ गया। इट मीन्स ये दोनों चीज़ मैच हो रही है। तो सिमिलरली इंडेक्स एंड मैच, एक्स लुकअप से हमने सेम रिजल्ट निकाला है, बट इन दोनों फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हो। और इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इंडेक्स मैच को कैसे यूज़ करते हैं और एक्स लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। एक्स लुकअप का बहुत ही ज़्यादा और अच्छे तरीके से हम एडवांस लुकअप कर सकते हैं एक्स लुकअप के हेल्प से, ठीक है। तो उसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो नाउ अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे जो कि था टेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इन द कॉलम जी राइट अ फॉर्मूला टू कंबाइन द प्रोडक्ट नेम एंड द प्राइस। अब ये फॉर्मेट में करना है, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट नेम को एक हाइफन लगा के इस प्राइस को यहाँ पर मुझे मिक्स करना है। तो देखो, एक तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन आता है, बट एक सिंपल सा वे है, इक्वल टू का साइन लगाइए, पर्टिकुलर उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसको आपने मर्ज करना है, मर्ज इन द सेंस कि मिक्स करना है, देन एंड का साइन अप्लाई कीजिए। अब जैसा कि मुझे हाइफन भी प्लॉट करना है इसके बीच में, तो एक कोट्स लगाएंगे, हाइफन अप्लाई करेंगे, अगेन कोट्स लगाएंगे, अगेन एंड का साइन लगाएंगे। एंड का जो साइन यूज़ होता है ये होता है उनको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राइस मेंशन है इसको मैं अगेन सेलेक्ट किया, नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड सो देखो यहाँ पर क्या हुआ, लैपटॉप आ गया, हाइफन भी आ गया और जो पर्टिकुलर प्राइस मेंशन है वो आ गया।
लेकिन यहाँ पर जो डॉलर का सिंबल है वो यहाँ पर नहीं आया, तो इसको भी हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं। देखो वो कैसे, यहीं पर एंड साइन के बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे कोट्स, अगेन एंड साइन अप्लाई कर देंगे और कोट्स को क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद एंड साइन अगेन लगाएंगे क्योंकि इसको भी ऐड करना है। नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको ड्रैग करेंगे तो ईजिली जो है इस कॉलम के अंदर लैपटॉप, एंड साइन और उसके बाद डॉलर का सिंबल भी यहाँ पर ऐड होके आ चुका है। इसके अंदर हम और भी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग आप सिमिलरली एंड साइन अप्लाई कीजिए, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन कॉलम एच राइट अ फॉर्मूला टू स्प्लिट द स्पेसिफिकेशन आउट इनटू देयर सेपरेट कंपोनेंट्स एज डिलिमिटेड बाय द सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन जहाँ जहाँ भी मेंशन है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मुझे उसके आगे के डेटा को जो है सेपरेट करना है इन पर्टिकुलर 3 कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो एक फॉर्मूला है इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। आप फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लेंगे, ये रहा टेक्स्ट स्प्लिट। अब इसके अंदर पर्टिकुलर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें स्प्लिट करना, देन कॉमा। अब यहाँ पर डेलीमीटर मांगता है कि कौन से डेलीमीटर के बेस पे आप इसको स्प्लिट करना चाहते हो, तो वो मैंने आपको बताया सेमी कॉलन है। नाउ कोट्स लगाएंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे सेमी कॉलन, नाउ कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो वन टाइम में ये सारा डेटा जो है ईजिली स्प्लिट हो चुका है हर एक कॉलम के अंदर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट शीट पे। अब लॉजिक फॉर्मूला के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं जो कि है राइट अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन इफ द मंथली सेल फॉर ईच एम्प्लॉइज हैज रीच्ड अ सेल टारगेट ऑफ द 5000 और मोर इफ दे हैव रिटर्न मेट अदरवाइज रिटर्न नॉट मेट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, हिंदी में समझाता हूँ। मंथली सेल्स जो यहाँ पर अमाउंट मेंशन है, ये अमाउंट अगर इस टारगेट अमाउंट को इससे ऊपर या सिमिलर मैच कर रहा है तो मेट आ जाए, और अगर लेस देन 5000 है यहाँ पर जो मंथली सेल्स है टारगेट से, तो नॉट मेट आ जाए। तो सिंपल है, ये कैसे रिजल्ट आएगा, यहाँ पर लगेगा इफ फॉर्मूला। तो इफ फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, बट मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो इक्वल टू इफ, नाउ फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। अभी इफ के अंदर आता है लॉजिकल टेक्स्ट, तो लॉजिकल टेक्स्ट ये रहा, ठीक है। अब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर अब हम पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे दिस। इट मीन्स अगर D11 F8 मतलब ये अमाउंट इस अमाउंट के इक्वल है या इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा इजीली यहाँ पर कोट्स के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट है मेट, देन कोट्स क्लोज, नाउ कॉमा, और इफ़ नॉट फाउंड मतलब कि वैल्यू इज फॉल्स, तो यहाँ पर कोट्स के अंदर लिखेंगे नॉट मेट, कोट्स क्लोज, नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो यहाँ पर मेट आ गया। अब इसको ड्रैग करूँगा तो आएगा #NA या फिर डेटा करेगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैनुअली इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या है, जो सेल की सिलेक्शन है वो इक्वल है, लेकिन जब इसको आप फॉर्मूला को ओपन करोगे तो जो सेल का रेफरेंस है टारगेट का रेफरेंस वो चेंज होता जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेल्स को फॉर्मूला ओपन करते हैं, जहाँ पर मैंने F8 सेलेक्ट किया है इसको करना पड़ेगा मुझे F4 से लॉक। अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा सेल को लॉक क्यों करते हैं। सेल को लॉक करने का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। अब इसको लॉक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एकदम करेक्ट आएगा। वो देखो कंट्रोल D। सो यहाँ पर जितने भी 5000 है, 5000 से अबव का मंथली सेल्स है उसके अगेंस्ट में आपको मेट मिलेगा, और जहाँ पर लेस देन 5000 है वहाँ पे मिलेगा आपको नॉट मेट। अब है सेकंड क्वेश्चन, राइट अ फॉर्मूला टू चेक इफ द मंथली सेल्स आर ग्रेटर देन 8000 एंड द परफॉर्मेंस स्कोर इज 4। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 2 टाइप की कंडीशन अप्लाई हो रही है। ये बोनस टारगेट मेंशन है ना, एक तो फर्स्ट 8000, सेकंड वन इज परफॉर्मेंस स्कोर इज 4 or हायर, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा। If both conditions are true, then calculate a bonus of 5% of the sales, otherwise return 0। अब देखो इस डेटा के अंदर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एज मेंशन है और मैंने यहाँ पर जो लिया है वो लिया है परफॉर्मेंस स्कोर, ठीक है। तो एज को हम कन्वर्ट कर देते हैं इजीली परफॉर्मेंस स्कोर में, सो जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो मेट हो जाए, मतलब मिल जाए, ठीक है। तो मैनुअली अप्लाई करते हैं। एक फॉर्मूला है इक्वल टू रैंड बिटवीन, फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर अप्लाई करूँगा मैं 2 से लेकर 8 तक मैं रैंडमली जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस स्कोर मेंशन कर देता हूँ। तो देखो रैंडमली जो है परफॉर्मेंस स्कोर आ चुका है। अब इसको स्पेशल पेज कर देते हैं सो डैट ये मैनुअली चेंज ना हो, और इसको कर देते हैं स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन हमारी मैच करेगी, बिकॉज अभी क्या था, हमने एज मेंशन किया था और यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस स्कोर लिया था। तो परफॉर्मेंस स्कोर यहाँ पर कोई ऐसा कॉलम नहीं था जिससे हम सेकंड अपना कंडीशन को मैच करा पाएँ, ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं यहाँ पर सेम फॉर्मूला। सो इक्वल टू इफ़, फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, देन एंड
अगेन सिलेक्ट करेंगे लॉजिकल 1, लॉजिकल 2। यहाँ पर दो लॉजिक मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीपल लॉजिक दे सकता हूँ, बट हमारे पास 2 ही हैं कंडीशन। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट मंथली सेल्स को सिलेक्ट किया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू नाउ 8000, तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे F4 से लॉक। पहले हमने लॉक नहीं किया था तो फॉर्मूला के अंदर एरर आया था, ठीक है। देन कॉमा। अब ये तो रहा फर्स्ट लॉजिक। नाउ सेकंड लॉजिक इज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसको सिलेक्ट करेंगे। नाउ इसको भी F4 से लॉक कर देंगे। देन इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब कॉमा। अब कह रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो क्या आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको चीज़ बताया था कि, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट है, ये बोथ कंडीशंस आर ट्रू तो कैलकुलेट अ बोनस ऑफ 5% ऑफ सेल्स अदरवाइज रिटर्न 0। अगर ये कंडीशन दोनों मेट होती हैं तो जो यहाँ पर मंथली सेल्स हैं इनका जो है मुझे 5% का बोनस देना है इनको। अगर मेट होती है तो, नहीं होती है तो रिटर्न आ जाए 0, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और तो यहाँ पर हम मंथली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रॉम 0.05। वो क्यों कर रहे हैं 0.05? बिकॉज 0.05 इज़ द 5%, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा। देन कॉमा, वैल्यू इज फॉल्स, सिमिलर 0। नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो डबल टैप कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये 12,000 प्लस ये 8 ग्रेटर देन जो 4 स्कोर है, जहाँ पर बोनस परसेंटेज आया है वहाँ पर ये दोनों कंडीशन मेट हो रही है। फर्स्ट वन इज स्कोर इज ग्रेटर देन 4, सेकंड इज सेल अमाउंट इज 12,000 या $12,000, जो भी आप चाहो, जो भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। जस्ट मैंने करेंसी यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर करेंसी ऐड नहीं किया, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पर कंडीशन मिल रही है वहाँ पर रिजल्ट हमें एज ए बोनस अमाउंट मिल रहा है। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करो, कैलकुलेशन के रिलेटेड, लॉजिकल फंक्शन के रिलेटेड, काउंटिंग के रिलेटेड, लुकअप के रिलेटेड, जो भी मैंने अभी तक कवर किया है मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शीट पे। सो गाइस, नेक्स्ट इज पिवट टेबल। सो पिवट टेबल के अंदर टोटल वी हैव 3 क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज इंसर्ट अ पिवट टेबल इन सेल G5 दैट समराइज द सेल्स इन द टेबल बिलो बाय डिपार्टमेंट डाउन द रोज। ओके, सो ये जो डेटा है, इस डेटा का एक पिवट टेबल क्रिएट करना है। अब पिवट टेबल क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपका डेटा है उस डेटा को पहले आप कन्वर्ट कर लो टेबल फॉर्मेट में। अब देखो टेबल फॉर्मेट में डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट डेटा पे सिलेक्ट करके टाइप करो कंट्रोल टी टाइप करोगे, ऑटोमेटिकली जो है टेबल फॉर्मेट में आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। इस डेटा को मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। मान लो ये कोई एंट्री शीट है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एंट्री करता जा रहा हूँ, ठीक है। बट क्या होगा जब आप पिवट टेबल क्रिएट करोगे नॉर्मली रेंज पे टेबल फॉर्मेट में ना कन्वर्ट करके, तो उस टाइम पे जब भी आप डेटा नया ऐड करोगे वो आपके उस टेबल के अंदर कंसीडर नहीं होगा। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट कर दोगे और उसके अंदर कोई भी एंट्री, नीचे डाउन में कोई भी एंट्री करते हो, तो ऑटोमेटिकली जैसे अपने पिवट को आप रिफ्रेश करोगे वो डेटा उसके अंदर पिवट टेबल के अंदर कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग पहले मैं डेटा को सिलेक्ट करके और पिवट टेबल लगाता हूँ। तो यहाँ पर इंसर्ट टाइप पे जाएंगे, यहाँ पर आता है पिवट टेबल का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देते हैं। नाउ ये है पिवट टेबल का विंडो। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे टेबल क्रिएट करना है। देन ओके, अब ये टेबल क्रिएट हो गया है। अब ये आपको मिलेगा पिवट टेबल फील्ड वाली ऑप्शन। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, थोड़ा इसको राइट में करते हैं। एक तो जब आप नॉर्मली पिवट टेबल क्रिएट करोगे आपके पास शो करेगा ये इस ऑप्शन में, इस फॉर्मेट में, जहाँ पर ऊपर कॉलम्स होंगे, नीचे आपको सारे फील्ड्स मिलेंगी जहाँ पे आपने ड्रैग करना होता है वैल्यूज़ को। लेकिन मैं इसको जनरली इस फॉर्मेट में करता हूँ सो दैट जो मल्टीपल कॉलम्स हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं, वो मुझे यहाँ पर शो करें, ठीक है। ना डिपार्टमेंट वाइज मुझे सेल निकालना है, तो डिपार्टमेंट को ड्रॉप करेंगे रो के अंदर एंड सेल्स को ड्रॉप करेंगे वैल्यूज़ के अंदर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा डिपार्टमेंट वाइज सेल, ठीक है। अब बोनस पॉइंट क्या है, बोनस पॉइंट रेफरेंस द डेटा इन द वे दैट अलाउ न्यू डेटा इन अपडेट टू ऑटोमेटिकली बी इंक्लूडेड अपॉन रिफ्रेश। ये वही पॉइंट है कि इस डेटा को मैंने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया सो दैट जब भी कोई एंट्री लाइक जैसे कि ये जो एंट्री है मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब आके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, लाइक जो यहाँ पर टोटल नंबर आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो क्या है, चेंज हुआ? यस, ये चेंज हुआ। अगर नॉर्मल रेंज पे आप पिवट टेबल अप्लाई करते तो ये चेंज ना होता, ठीक है। Now the question number 2, add a column to the pivot table that calculate the percentage each category sales area of the total। ये देखो क्या है, ये कहना ये चाहता है कि जो ये सेल्स है यहाँ पर मेंशन है,
इस सेल्स का मुझे यहाँ पर परसेंटेज भी चाहिए, लाइक कि 100% में से, लाइक जो ये टोटल वैल्यू है ग्रैंड टोटल, इसमें से अगर मैं इन एक एक डिपार्टमेंट की सेल्स को डिवाइड करूँ तो कितने परसेंट में आएगा। तो कुछ नहीं करना, सेल्स को अगेन पिक करना है, ड्रॉप कर देना है वैल्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट, देन जाएंगे शो वैल्यूज़ एज, और यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, इस पर क्लिक कीजिए। ये कन्वर्ट हो गए हैं परसेंटेज में, और यहाँ पर 100% के बेस पे ये इनकी परसेंटेज सेल है डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, अब पिवट टेबल का जो हेडर है, क्या हम इसको रीनेम कर सकते हैं? बहुत सारा कोई क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आती है, वो रीनेम नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम जो है रीनेम कैसे करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ सेल्स परसेंटेज यहाँ पर लिखना, इसको मैंने इंटायर डिलीट किया, सेल्स और एक स्पेस दे के परसेंटेज, नाउ अगेन एक स्पेस दे के एंटर कर दिया, तो ये रीनेम हो गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फिल्टर द पिवट टेबल फॉर द ईयर 2020 यूजिंग अ स्लाइसर। अब देखो, पिवट टेबल के दो सबसे एडवांस फीचर जो इस टाइम पे डैशबोर्ड बनाने में काम आते हैं, वो है स्लाइसर और टाइमलाइन। कैसे क्लिक करेंगे? तो टेबल पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज के अंदर, यहाँ पर मिलेंगे आपको दो ऑप्शंस, इंसर्ट स्लाइसर और इंसर्ट टाइमलाइन। स्लाइसर ऐड करने का क्वेश्चन है तो स्लाइसर ऐड करते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब स्लाइसर किस पे ऐड करना है? ईयर बाई ईयर, तो यहाँ पर मैंने ईयर को सिलेक्ट किया, देन ओके, ये आ गया स्लाइसर। अब ये बेसिकली काम क्या करता है? ये काम करता है फिल्टर का। देखो, ये जो डेटा है, इंटायर डेटा 2020, 2021 और 2022 का है। अब मैं 2020 पे क्लिक करूँगा तो ये जो डेटा है फिल्टर हो गया ओनली फॉर 2020 का, 2021 एंड 2022, और सभी और कंप्लीट ईयर को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सबको सिलेक्ट कर लेगा ये। और जो आपने फ़िल्टर लगाया है इसको क्रॉस करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगा और इंटायर सेल आ गया जो आपका डेटा है। तो टाइमलाइन ने क्या, सो स्लाइसर का क्या काम है? बेसिकली स्लाइसर का काम है फ़िल्टर करना। ठीक है, नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मेंशन है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम पिवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पिवट टेबल के अंदर ऐड, पिवट टेबल को कैसे, स्लाइसर कैसे ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। और पिवट टेबल ऑलवेज मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लगाइएगा टेबल फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करके, अगर आप उस डेटा के अंदर डेली बेसिस पे एंट्री कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं तो ओके। नाउ द डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग क्या होता है? जो भी डेटा माइनिंग करते हैं, डेटा माइनिंग लाइक कि जैसे रॉ डेटा मिलता है उनको, अब रॉ डेटा को क्लीन करके उसको यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स अ वर्क ऑफ डेटा क्लीनिंग। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फिल द एम्प्टी ईमेल एड्रेसेस सेल विद द फॉर्मूला दैट क्रिएट्स द ईमेल एड्रेस फ्रॉम द फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @example.com। समझ में आया? पहले बोनस पॉइंट देखते हैं। बोनस पॉइंट क्या है? सिलेक्ट ऑल द एम्प्टी सेल्स बिफोर टाइपिंग इन द फॉर्मूला एंड देन एंटर द फॉर्मूला इन ऑल सिलेक्टेड सेल्स इन वन गो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इनका कहना क्या है, इंटायर ईमेल को सिलेक्ट करो यहाँ पर जितने भी हैं, उसके बाद स्पेसिफिक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करो, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो और सिंगल गो में, मतलब वन टाइम में इन सभी का ईमेल एड्रेस बना दो जहाँ जहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। तो मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, नाउ F5 टाइप करेंगे, इसके अंदर एक स्पेशल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आ रहा हो ऑप्शन ब्लैंक का, देन ओके। अब इसने ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। क्या फॉर्मूला था इनका? वो लगाते हैं इक्वल टू, या तो मैं कॉन्कैटनेट यूज़ कर सकता हूँ या फिर सिंगल, जैसे मैंने यहाँ पे एंड साइन लगा के मर्ज किया था ना, सेल को मिक्स किया था, वैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नेम दिस वन एंड डॉट अप्लाई करना है कोट्स के अंदर, डॉट अगेन कोट्स, देन एंड का साइन, नाउ सेकंड नेम, देन अगेन एंड। अब क्या लेना है? @example.com। तो यहाँ पर कोट्स के अंदर @example.com, कोट्स क्लोज, एंटर करके देखते हैं रिजल्ट आएगा, एंटर। आप कंट्रोल C कंट्रोल V, नो 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 नो, कंट्रोल D ओनली टाइप करना है। तो देखो क्या हुआ, सिंगल गो में मैंने इन ब्लैंक सेल्स के ईमेल एड्रेसेस को अप्लाई कर दिया है। सिमिलर जैसे पहले थे वैसे आ गए हैं। क्या किया आपको पता होगा, F5 से ब्लैंक सेल्स को ओनली सेलेक्ट किया, देन उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड साइन अप्लाई किया। देखो कॉन्कैटनेट भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये तो ईजी है। ठीक है, नाउ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा बेकार टॉपिक। बेकार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसका कोई एंड नहीं होता, जितने भी कंडीशंस हैं आप लगाते जाओ,
बहुत सारे कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, जो कि आता है ये डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इसको मैं करता हूँ डिलीट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट रो इन द डेटा सेट बिलो। डुप्लीकेट रो को आइडेंटिफाई करना है, जो भी डेटा मिला हुआ है, तो इस डेटा को पहले करना पड़ेगा मिक्स। तो एक तो वो एंड साइन वाला फंक्शन है, दूसरा है टैक्स ज्वाइन इक्वल टू टैक्स ज्वाइन। फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। नाउ डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है, डेलीमीटर्स की बेसिकली आप किसके बेसिस पे इसमें जो डेटा ऐड करना चाहते हो, बीच में कोई डेलीमीटर चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कॉमा आ जाए, तो कोट्स लगा के मैंने कॉमा अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद कॉमा अप्लाई करेंगे। अब ये कह रहा है ट्रू, यस ट्रू, देन अगेन कॉमा। अब रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जो मुझे इसके अंदर मिक्स करना है, और इसको F4 से लॉक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, लॉक। कंट्रोल D टाइप करें या फिर डबल टाइप करते हैं, ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। आ गया है, हाईलाइट भी हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डुप्लीकेट सेल्स को हाईलाइट करने का कंडीशन लगा चुका। कैसे सिलेक्ट किया मैंने इंटायर डाटा, गए यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइटेड सेल्स, उसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन था डुप्लीकेट वैल्यूज़। इस पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली रेड था पहले, जैसे मैं कलर चेंज कर येलो कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, येलो में हाईलाइट हो गया कि ये जो डेटा है ये हाईलाइटेड है। ठीक है, सिमिलरली ये तो मैंने निकाला टेक्स्ट ज्वाइन से, एज अ कॉनकैटनेट इक्वल टू कॉनकैटनेट। फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। नाउ टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4। इसके अंदर इजी है, लेकिन एक चीज़ और है, हर एक टेक्स्ट के बाद में मुझे कॉमा अप्लाई करना है कि नहीं। चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। ये क्या हुआ, ओके 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 ओके, यहाँ पर कॉमा अप्लाई करना था, मैंने ए सेल ये लगा दिया, कॉमा दिस सेल, अगेन कॉमा दिस सेल, अगेन कॉमा दिस सेल, देन एंटर। आ गया ना पर्टिकुलर एक ही कॉलम के अंदर। ये भी हाईलाइटेड है बिकॉज मैंने यहाँ पर जो है लगा रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सिमिलरली लगाएंगे जैसे लगाते हैं। नाउ फिल्टर द डेटा सेट बिलो टू ओनली शो डुप्लीकेट रोज। कैसे करेंगे, इक्वल टू फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर अप्लाई करने का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट L। ओके, अब आते हैं यहाँ पर फिल्टर बाई कलर में, रेड है, ये लो जी, हो गए डुप्लीकेट वैल्यूज़। कोई क्वेश्चन है मुझे बताओ। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हुई आई नो, बट ये वीडियो यूज़फुल रही होगी आपके लिए। इस फाइल को मैं एज अ प्रैक्टिस फाइल अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बस इतनी सपोर्ट चाहता हूँ आपसे। मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो लोग आजकल पेड खरीद रहे हैं। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।